बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी कुकिंग विद नौरीन। आज मैं आपके साथ वीकेंड स्पेशल मटन कढ़ाई की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसे हम बिल्कुल उसी तरह बनाकर तैयार करेंगे जिस तरह किसी अच्छे और बड़े रेस्टोरेंट में झटपट से तैयार किया जाता है, जिसे हम बहुत ही मज़े ले लेकर खाते हैं। इसको हम बहुत ही सिंपल मसालों से मज़ेदार सा बनाकर तैयार करेंगे। बहुत ही मज़ेदार बनने वाला ये कढ़ाई गोश्त है। इसे अपने वीकेंड पे बनाइए और वीकेंड को खूब सारा एंजॉय कीजिए। घर वालों का दिल जीतिए। रोटी, चपाती, नान, गार्लिक नान या रोगनी नान से इसे सर्व कीजिए। रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर करना कभी मत भूलिए। आइए अब हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में हाफ़ कप ऑयल डाला है। मैं यहाँ पर आधा किलो गोश्त से ये कढ़ाई गोश्त बना रही हूँ, तो उसके लिए मैंने आधा कप ऑयल लिया है। 3 मीडियम साइज़ के मैंने यहाँ पर प्याज लिए हैं, जिसको मैंने बारीक काट लिया है। अगर आपके पास बड़े साइज़ के प्याज होंगे तो 2 ही काफ़ी हैं। मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमने प्याज को फ्राई करना है। इतना फ्राई करना है कि प्याज जो है लाइट सा ब्राउन हो जाए। जब प्याज लाइट सा ब्राउन हो जाएगा, 2 से 3 मिनट लगे हैं इसको फ्राई होते हुए। अब हम इसके अंदर गोश्त ऐड करेंगे। गोश्त को अच्छी तरह से धोने के बाद मैंने खुश्क कर लिया था। इसके बाद हम गोश्त को ऐड करेंगे। आधा किलो ये गोश्त है। और अब हम इसके अंदर टमाटर को काट कर रख देंगे। मैंने यहाँ पर 3 अदद बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, जिसको मैंने दरमियान में से काट लिया है। और इस तरह से इसको रख देंगे ताकि हम इसका आसानी से छिलका जो है रिमूव कर सकें। 4 से 5 हरी मिर्चें डालेंगे और 2 टेबल स्पून जो है लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे। और अब हम इसको इसी तरह से रख देंगे। ये देखिए, मैंने इसके अंदर 1 कप पानी डाला है, जिसकी वीडियो जो है स्किप हो गई है मेरे से। तो यहाँ पर ये वाला कप था जिससे मैंने 1 कप पानी डाला है और 1 टीस्पून नमक डाला है। पानी और नमक के साथ अब हम इसे हाई फ्लेम पर 5 मिनट तक पका लेंगे। यहाँ पर हमने इसको 5 मिनट तक हाई फ्लेम पर पकाया है और 5 मिनट के बाद ये चेक कर लेते हैं। यहाँ पर जो टमाटर है उसका जो छिलका है अच्छे से नरम हो गया है। इसका छिलका अब हम आसानी से उतार सकते हैं। सारे टमाटरों का हम छिलका जो है उतार कर अलग रख लेंगे, अलग कर लेंगे। और यहाँ पर तमाम टमाटर का छिलका मैंने उतार दिया है। अब हम सारे टमाटर मैश कर देंगे और इसको मीडियम फ्लेम पर हमने 20 से 25 मिनट ढक कर पकाना है। कोई मसाला अभी हम नहीं डालेंगे और इसे ढक कर हम 20 से 25 मिनट तक पकाएंगे कि गोश्त गल जाए। ये मटन है तो 20 से 25 मिनट में अच्छा खासा ये गल जाता है। ये देखिए, 20 से 25 मिनट के बाद अब हम इसे चेक कर लेते हैं कि गोश्त कितना गला है। अगर गोश्त आपका जो है 20 से 25 मिनट में ना गला हो तो आप उसे मज़ीद 5 से 10 मिनट और दे दीजिए, लेकिन मीडियम ही फ्लेम पर आप इसे पकाइए। लो टू मीडियम कर लीजिए, लेकिन हाई नहीं। 1 टीस्पून इसके अंदर भरकर सुर्ख मिर्च का पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर धनिया पाउडर डालेंगे। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई काली मिर्च और हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा इसके अंदर मैंने पेपरिका पाउडर डाला है, जो कि इसके जो लुक है, इसका जो कलर है वो उससे बहुत अच्छा हो जाता है। पेपरिका पाउडर की कोई तेज़ी नहीं होती। और 1 टीस्पून भुना हुआ और कुटा हुआ ज़ीरा डालेंगे। नमक हम पहले ही डाल चुके हैं। और अब हम इसके अंदर 1.5 टेबल स्पून कढ़ाई गोश्त का मसाला डालेंगे। ये होममेड है कढ़ाई गोश्त का मसाला, अगर आप चाहें तो किसी भी ब्रांड का डाल लीजिए। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और 2 से 3 मिनट इन मसालों को हम पकाएंगे गोश्त के साथ। हमने मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकाना है। और अब यहाँ पर 2 से 3 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। अब हम यहाँ पर इसके अंदर ऐड करेंगे दही। दही फेंटा हुआ होना चाहिए और दही ऐड करने से पहले आंच को आपने बिल्कुल लो कर देना है। यहाँ पर मैं आधा कप ऑयल यानी 3 बड़े चम्मच जो है दही के डाल रही हूँ। दही को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और अब हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही दही के साथ गोश्त की बहुत अच्छे तरीके से 8 से 10 मिनट के लिए हम इसकी भुनाई करेंगे। चम्मच को चलाते हुए हमने भुनाई करनी है, जिससे बहुत ही अच्छी ग्रेवी बन जाएगी जितनी आपको चाहिए। और ये देखिए, मज़ेदार सा ये कढ़ाई गोश्त जो है तैयार हो गया है। गोश्त हमारा पहले ही गला हुआ था और मसालों के साथ भी हमने इसे 10 से 12 मिनट जो है पकाया है। यहाँ पर थोड़ा सा अदरक, हरा धनिया और हरी मिर्चों को काट कर डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे
ये देखिए कितना ज़बरदस्त, और खुशबू आला है, बहुत ही आला है, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। ये तो जब आप बनाएंगे और खिलाएंगे तो लोग बताएंगे आपको कि कैसा बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही शानदार बनकर तैयार होता है। इसको हम डिश आउट कर लेंगे। इसको आप गार्लिक नान, चपाती, तंदूरी रोटी, रोगनी नान, इवन सादा चावलों के साथ भी सर्व करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है ये, और सभी इसको बहुत शौक़ से खाते हैं। होपफुली आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना कभी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।